We have gathered here for the Padma Shri Dr. Shyam Singh Shashi Memorial Lecture 2026 that is going to be delivered by globally renowned activist Honorable Shri Kailash Satyarthi ji. मेरे प्यारे बच्चों, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई श्याम जी, मंच पर बैठे योगेंद्र जी, संदीप जी, बहनों और भाइयों, यहाँ जब हम आए तो जिन लोगों से मिलना हुआ और जिस तरह का वातावरण यहाँ है वो आदरणीय श्याम सिंह शशि जी के और हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत अनुकूल है। उस वातावरण में औपचारिकता कम है और पारिवारिक मूल्य ज़्यादा है, पारिवारिकता ज़्यादा है, जिसकी आज सारी दुनिया को ज़रूरत है। पूरा परिवार भी, भाई और बहन हमारी लगे हुए हैं, उनके भी बच्चे लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं को साधुवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ये पहल की। पिछले वर्ष जब आदरणीय शशि जी का निधन हुआ तो संयोग से मैं भारत में और दिल्ली में था, तो सुमेधा जी और हम दोनों को वहाँ उनकी अंत्येष्टि में जाने का मौका मिला। और आज कल 1 साल हुआ है, कल ही हुआ है ना? जी कल ही। हाँ, तो ये जो व्याख्यान माला आप लोगों ने शुरू की है, ये उनके व्यक्तित्व को, विचारों को, कर्मों को न केवल याद दिलाने के लिए बल्कि लगातार उनसे प्रेरणा लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं 2-4 बात उन्हीं के बारे में बताऊंगा, तब तक मैं सोच लूँगा कि मुझे क्या बोलना है। उसकी वजह यह है कि मुझे अभी सुनने को मिला मेरे बोलने का विषय, और आदरणीय श्याम जी ने तारीफ कर दी कि कैलाश जी तो उसके मास्टर हैं, तो मुझे और एक चुनौती मिली कि मुझे और सोच समझ के बोलना पड़ेगा। मुझे दोबारा से अब विषय पूरा याद दिलाना, शिक्षा ही ना रह जाए मुझे याद और भी उसका। कोई बात नहीं। मेरा परिचय जब उनसे हुआ तो एक विद्वान के नाते नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते हुआ, हमारे परिवार के। सुमेधा जी जो मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, उनका परिवार शशि जी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखता था। तो जब पहली बार हम मिले तो सब हमारी पत्नी और हमारी सालियाँ वगैरह उनको मामा जी कहते थे। तो जो पहला संबोधन मुझे उनको देना पड़ा वो डॉक्टर शशि नहीं बल्कि मामा जी कह के ही देना पड़ा। और आखिरी दिन तक जब उनकी अंत्येष्टि में हमने भाग लिया दुर्भाग्य से, तो मामा जी का ही हम संस्कार कर रहे थे। और आज भी जब यहाँ खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मामा जी के नाते ही उनको याद कर रहा हूँ। कई बार ऐसे मौके आए जब हम लोगों ने देखा उनको गहराई से। मेरे ससुर स्वर्गीय महात्मा वेद भिक्षु जी का निधन हुआ
तब हमने देखा कि किस तरह वो हमारी माताजी और परिवार के सब लोगों के साथ केवल सहानुभूति नहीं दिखा रहे थे, बल्कि जिस आत्मीयता के साथ वो बर्ताव कर रहे थे वो स्पष्ट नज़र आता है। वो जो भावना है उसकी अपनी शक्ति होती है और वो नज़र आती है, महसूस होती है। और फिर पिताजी की जन्म तिथियों पर माताजी कार्यक्रम रखती थीं और मामा जी उसमें बढ़ चढ़कर पहले ही पहुंच जाया करते थे। इसके बाद फिर माताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तब भी मामा जी उनकी बेटियों के लिए बहुत बड़ा एक बौद्धिक, एक मानसिक और एक भावनात्मक संबल बने रहे। और कई बार वो चिट्ठी लिख के दे देते थे। मेरी साली जो कामकाज देखती है दिव्या, उसके नाम कविता भी लिख देते थे। माताजी के ऊपर उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी और लिख देते थे कि मैं अभी हूँ तुम्हारा मामा, तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि उनके व्यक्तित्व के अनुकूल ही ये कार्यक्रम है। जब वो वहाँ आते थे कार्यक्रमों में तो बहुत बढ़िया बोलते थे, बहुत अच्छी बात करते थे, बहुत सधी हुई उनकी वाणी थी। सब जानते हैं कि उनकी मौजूदगी ही मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और बड़ी बड़ी बातों को बहुत सरलता से करते थे। गंभीर बातों को भी सरलता से करते थे। तो हम लोगों ने जब ये देखा कि कई बार कार्यक्रमों में जो लोग आते थे बहुत देर तक बोलते थे और रोकना भी थोड़ा मुश्किल होता था, तो ये सोचा गया कि मामा जी को कार्यक्रम की अध्यक्षता सौंप दी जाए। उसके दो कारण थे। एक तो वो ज़्यादा देर तक नहीं बोलेंगे क्योंकि विषय का इतने विद्वान थे वो कि बहुत वक्तव्य बड़ा अच्छा और लंबा होता था। लेकिन दूसरे लोग जो जल्दी भागने के चक्कर में रहते थे, कई बार राजनेता होते थे, मंत्री भी होते थे, तो क्या किया जाए, तो मामा जी को अध्यक्षता करने का काम सौंपा। और ऋचा वगैरह तो कोई ना कोई साथ रहती थी, उनकी बहू साथ रहती थी, तो उनको पता होगा कि कितनी शिद्दत के साथ वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करते थे। और फिर बाद में मजाक करते थे परिवार वालों से कि तुम लोगों ने जानबूझ के मुझे फंसा दिया। एक तो दूसरों से बुराई बोल लेना और दूसरा मुझे बोलने का मौका नहीं देना चाहते तुम लोग। तो ये उनका एक पक्ष था। ऐसी चीज़ें हमको याद हैं। लेकिन उनका सौम्य व्यक्तित्व और उनकी विनम्रता सबको याद होगी जो जो उनसे मिला है। पहली बार जब मैं बहुत साल पहले, 20-25 साल पुरानी बात है, शायद 25 साल, 30 साल हो गए होंगे, शायद 30 ही हो गए होंगे। तो 25-30 साल पहले जब मैं पहली बार मैसिडोनिया गया और रोमानिया गया, तो हम लोग उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर काम कर रहे थे। और जो ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन है, जिसमें दुनिया भर का सबसे बड़ा शिक्षा का आंदोलन था, मैं उसका फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहा कई साल तक, 11-12 साल तक। उसमें दुनिया भर के शिक्षकों के संगठन और सामाजिक संगठन थे, 20-25 हज़ार, सभी देशों के, लगभग सब देशों के, करीब 170-75 देशों के। तो हमारे सामने जो मोस्ट एक्सक्लूडेड क्लासेस थे, कम्युनिटीज़ थी, उनमें जिप्सी, ये जो बंजारा घुमंतू जातियों के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा अलग थे। तो मैं उन दोनों देशों में घुमंतू समूहों से मिला, जानने की, समझने की कोशिश की। और उनके कपड़े लत्ते, उनका रहन सहन, वो जो हमारे यहाँ भील या घड़ी या लोहार भारत में होते हैं, उसी तरह के पहना करते थे। तो मुझे पता था कि मामा जी इस विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और बहुत उनका ज्ञान भी और भावनाएं भी उनके साथ जुड़ी हैं, इस तरह के घुमंतु लोगों के साथ।
जिप्सीज के साथ। और उस पर उन्होंने बहुत लिखा सोचा है कि उनकी कहाँ से जेनेसिस हुई, कहाँ से निकले, कहाँ गए, कैसे हुआ। फिर हम लौट के आए तो जब भी मौका मिला मैं और सुमेधा जी उनके साथ इस विषय पर चर्चा करने लगे और हम उनसे सलाह ले रहे थे कि आप बताएं कि ये दुनिया भर में, खासकर ईस्टर्न यूरोप में और यूरोप में भी, इटली में भी, जर्मनी में भी इस तरह के घुमंतू परिवार हैं और वो समूह रहते हैं अलग थलग से, एक्सक्लूडेड रहते हैं समाज से। तो उनके साथ, शिक्षा के साथ उनके परिवारों को कैसे जोड़ा जाए। तो मामा जी उनके बारे में बताते थे कि इनकी जो संस्कृति की जड़ें हैं, इनकी जो सभ्यता की जड़ें हैं, इनकी जो डीएनए की जड़ें हैं, वो ज़्यादातर भारत की हैं। भारत से ये माइग्रेट होकर धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में, फिर ईरान में, या इधर ईस्टर्न यूरोप की तरफ रशिया में चले गए, या जो पुराने रशियन स्टेट्स हैं उनमें चले गए। तो उनकी रहन सहन में, अग्नि पूजा करने में, उनकी भाषा में कुछ शब्द यहाँ जो राजस्थान में या गुजरात में बंजारे हैं, गडरिया लोहार हैं, उनके साथ मिलते जुलते रहे। तो ये सारी जानकारी मुझे मामा जी से मिली। फिर हमने और कुछ तरीके कई ढूंढे, क्योंकि वहाँ भी इस तरह के, जिसे कहना चाहिए कि प्रवंचनाएँ हैं। ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे देश में जिस तरह के बंजारे, ये गडरिया लोहार, इनको समझा जाता है कि ये तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी महिलाएं, लड़कियां तो वेश्यावृत्ति के लिए पैदा हुई हैं। ऐसा सोच हमारे देश में भी कई कई जगह पर मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे उनका भी विकास हो रहा है। लेकिन उस विकास में उनकी संस्कृति नष्ट न हो जाए, ये सोच भी हमेशा रखना जरूरी है कि हम जिस विकास की बात कर रहे हैं उस विकास की कीमत पर जो पारंपरिक हमारे संस्कार हैं, पारंपरिक हमारी संस्कृति है, वो सब जगह, चाहे वो पढ़े लिखे लोगों की हो और चाहे वो सबसे वंचित या एक्सक्लूडेड, मार्जिनलाइज सेक्शंस की हो, उसमें ये सोचने और रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये बंद कर लेंगे तो कृपा होगी, अन्यथा बाहर जाके बात कर लीजिए अगर आवश्यक बात हो तो। कल इसलिए मुझे आदत है कि कल मेरी एक पुस्तक का विमोचन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे इसी समय, तो हमको सबसे कहना पड़ा कि सब अपने फ़ोन बंद करके रखो। और भी जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तो ज़रूरी था कि ये बंद किया जाए। तो मैं तो वो नहीं हूँ, लेकिन तब भी मेरा निवेदन है कि बंद करके रखें। तो ये जो उनका एक फैलाव था, एक बार हम उनके घर गए तो उन्होंने ज़्यादातर वो कविताएं हमको दिखाई जो बाल साहित्य की कविताएं थी। बहुत सारी कविताएं उन्होंने बाल साहित्य के बारे में लिखी, और यही पत्रिका थी या कोई और थी मुझे याद नहीं है, उसमें वो छापते थे। तो बाल साहित्य के मामले में भी लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर शब्दों का चयन और उसके कथ्य का चयन बहुत आसान नहीं है, वो मुश्किल काम है। लेकिन मामा जी ये करते थे। तो आज हमको, जब हम उनको याद कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की बात सोचने की है। बहुत सब लोग जानते हैं शिक्षा के महत्व को, कहने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। दुनिया भर में और भारत में भी आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन सब चूंकि हिंदी जानते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेजी के शब्दों का कम से कम प्रयोग हो, क्योंकि मैं हिंदी बोल सकता हूं और आप समझ सकते हैं। तो मातृभाषा का और खासकर हिंदी का अपना एक महत्व है। और जैसे कहा ना भारतेंदु जी ने कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल, गांधी जी ने भी इस पर बहुत कहा। और मुझे जब मौका मिला नोबेल पुरस्कार ग्रहण करने के मंच पर, तो 15 भारतीय वो थे जो कभी उनकी पीढ़ियां छोड़ के चली गई थी, 14 उनमें से।
या वो खुद छोड़ के चले गए। पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ से की, लेकिन हमारे देश का कोई भी नागरिक उनमें नहीं। दुर्भाग्य है। और इस बात को बहुत कुछ लोग गंभीरता से जानते हैं कि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग जब अमेरिका में बस गए, जर्मनी में बस गए, वहाँ के नागरिक बन गए, तो विभिन्न विषयों में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले। लेकिन मुझे परमात्मा की कृपा से मैं पहला भारतीय था, अकेला भारतीय हूँ अभी भी, जिसको नोबेल शांति का पुरस्कार मिला, जिसके लिए ट्रंप साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हफ्ते 10 दिन तक, थोड़े दिन पहले तक, जब तक वो बहुत नाराज नहीं हो गए और उनके हाथ में, जिस महिला को पुरस्कार मिला था इस साल, उनके हाथ में नहीं दे दिया, तब तक वो बहुत नाराज थे। उन दिनों सारा मीडिया, देश का विदेश का मीडिया मेरे से भी पूछ रहा था कि भाई आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो बड़ा मुश्किल था मुझे कहना, लेकिन तब भी मैंने कहा कि भाई मैंने ऐसा कोई व्यक्ति तो देखा नहीं आज तक अपने जीवन में। लेकिन फिर मैंने कहना शुरू किया कि इसके फायदे मुझे तो हैं, भारत को भी होना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग सोचते थे कि ये नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार सब एक ही चीज़ें हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ये आप पढ़ोगे तो जानोगे कि जब ये दो देश अलग हुए, नॉर्वे और स्वीडन, तो ये बहस चली है उनके बीच में कि ये जो 5 पुरस्कार हैं जो एक्सपर्टीज़ को दिए जाते हैं, इनोवेशन को दिए जाते हैं, वो एक जगह रखे जाएं, और एक पुरस्कार शांति का, जो मानवता का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो एक जगह रखा जाए। तो तय हुआ कि भाई नॉर्वे के हाथ में ये जाएगा और स्वीडन उन 5 को रखेगा। तो दोनों की देने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। तो फायदा हमको ये हुआ, मैंने पत्रकारों को कहा अभी कई जगह, कि पहली बात तो ये है कि लोग जान गए कि यार ये पुरस्कार इतना बड़ा है, जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी उसके लिए इतने बेचैन हैं, तो कुछ बड़ी चीज होगी। तो जो लोग मुझे इज्जत से नमस्ते नहीं करते थे वो कर रहे, तो मेरी भी इज्जत थोड़ी सी बढ़ गई। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा यह हुआ कि नोबेल कमेटी को भी इसका फायदा हुआ। बहुत सारे लोग समझते थे, भारत में भी दुनिया भर में, कि ये जो राजनीति इसके पीछे चलती है, इसके पीछे पैसा भी चल सकता है, कुछ जोड़ जुगाड़ चलता है, कुछ मैनिपुलेशन चलता है, तो ये सब अमेरिका वगैरह की ताकत से होता है। अभी मुझे कुछ पत्रकारों ने कहना शुरू किया कि कैलाश जी, हम भी ऐसे ही समझते थे, लेकिन अब पता लगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, जो हर तरीके से चीजें खरीद सकता है, दबाव में लाके कर सकता है, ये नोबेल कमेटी उसके दबाव में भी नहीं आई। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट पुरस्कार है। तो पुरस्कार की गरिमा भी बढ़ गई। ट्रंप साहब को हमारा बहुत नमस्कार। हमारे बस का नहीं है, आप लोग पहुंचा सकते तो पहुंचा दीजिए। यहाँ पुराने राजनयिक लोग बैठे हैं, उनके पास ये तरीका होगा कि कैसे पहुंचाया जाए, मुझे कोई शौक नहीं। तो शिक्षा हमारे यहाँ बहुत सुंदर, बहुत बड़ी अच्छी बातें कही। देखिए आप, वेद का, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो भी अद्भुत है। अग्नि मीडे पुरोहितम यज्जस्व देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुम। अद्भुत है। इसका अर्थ ये है कि जो पुरोहित का मतलब वो पंडित नहीं है, पुजारी नहीं है। अपने आप को पुरोहित कह के बैठने से कोई पुरोहित नहीं हो जाता है। पुरोहित का शब्द का अर्थ है कि यूं तो हम सब पुरोहित हैं, सब व्यक्ति पुरोहित हैं, क्योंकि पुर, सबसे पहला पुर है हमारा शरीर। जो लोग अपने शरीर का हित रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर बसती है, वो पुरोहित हैं। फिर हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा सब करते करते हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा पुर है हमारे लिए, प्रथम पंक्ति में। फिर पूरी दुनिया एक पुर है। पुर का मतलब वो जगह जहाँ किसी का निवास रहता हो। आत्मा का निवास शरीर में रहता है,
सारे पशु पक्षी जीव जंतु जो कुछ भी हैं, मनुष्य, सबका निवास इस पृथ्वी पर रहता है। तो ये पृथ्वी, पूरा संसार भी एक पुर है। तो जो पूरे संसार के हितों के लिए सोचते हों, आग्रह रखते हों, संकल्प रखते हों और पूरा सामर्थ्य जुटाकर उसके लिए काम करते हैं, वो पुरोहित है। तो हमारा वैदिक ऋषि कहता है कि अग्निमीड़े पुरोहितम, जो पुरों के हित के लिए इकट्ठे लोग हैं, जो हैं लोग अलग अलग, वो एक साथ आ जाएं। एक साथ आके क्या करें? यज्ञ करें। होतारम यज्ञ होतारम रत्न धातु। तो सब अच्छाई के लिए, जो अभी हमारे योगेंद्र जी कह रहे थे कि वो एक गुडविल का एसोसिएशन बनाया था नागेंद्र सिंह जी ने बहुत साल पहले 1981 में, तो ये सब एक ग्रुप उसके साथ काम करता है, गुडविल। तो गुडविल भी पुरोहिताई है। पुरोहिताई और गुडविल एक ही शब्द है। आप गुडविल रखेंगे तो पुरोहित रहेंगे, पुरोहित बनने की कोशिश करें। तो पुरोहितों के लिए ऋषि ने कहा कि आ जाइए, सब इकट्ठे होइए और यज्ञ कीजिए। और यज्ञ क्या है? यज्ञ दो चीज़ है। हमारी संस्कृति के दो आधार हैं, बुनियादी आधार। एक है योग और एक है यज्ञ। योग का मतलब वो आसन वगैरह दिखाना या सांस लेना, ये सब नहीं है। वो तो एक छोटा सा हिस्सा है 8 अंगों में से। आप जानते हैं, यम नियम आसन ये सब करते करते समाधि तक पहुँचते हैं। समाधि का मतलब गड्ढे में डूब के मर जाना नहीं है। समाधि का मतलब है कि सारे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बैठाकर एकात्मकता पैदा कर लेना, वो समाधि। मन बुद्धि चित्त और अहंकार का संतुलन समाधि की शुरुआत है। तो योग वो चीज है जिसमें सारे संस्कार, सारी चीजें, सारी शिक्षाएं निहित हैं, जिसमें मन का संस्कार, बुद्धि का संस्कार, सारी ट्रेनिंग है, हमारे आचरणों का संस्कार, और करते करते हमारी आत्मा का संस्कार। शरीर का संस्कार या शरीर के लिए जो अभ्यास है वो उसका एक अंग है। तो दूसरा यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है, योग का अर्थ है जुड़ना, सब चीजों के बीच में संतुलित तौर पर जुड़ना। योग का मतलब प्लस होता है, एडिशन होता है, और यज्ञ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आप कैसे चीजों को मल्टीप्लाई करें, सिंबॉलिक तौर पर, संकेतात्मक तौर पर, जैसे हम समिधाओं को रखकर अग्न्याधान करते हैं, फिर उसमें सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, तो वो फैलता है। मिर्ची डालोगे तो भी फैलेगी, मिर्ची डालोगे तो खांस खांस के भाग जाओगे, और सुगंधित औषधियां डालोगे तो वो जो जड़ी बूटियों का प्रभाव है वो हम सबके शरीर पर, मन पर, सब पर पड़ेगा। तो यज्ञ का मतलब है कि चाहे कुछ भी चीज डालोगे अग्नि, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बिखर जाती है। नष्ट तो कुछ भी नहीं होता संसार में। इसलिए आप कहो कि आग में हमने नष्ट कर दी कोई चीज, तो नष्ट तो नहीं होगी। कहीं किसी चीज में कोई नष्ट नहीं होता है, विज्ञान ये मानता है, हमारे ऋषि पहले से ही मानते थे। तो इसको और सरल कर दूं मैं और संक्षिप्त कर दूं कि सब जो भलाई चाहते हैं दुनिया की, मानवता की, समाज की, वो इकट्ठे होकर यज्ञ करें। इसका मतलब है कि अपना सर्वस्व, जो सर्वश्रेष्ठ है जीवन का, जो सारी आपकी अच्छाई है, गुडनेस है, उसको आप समाज में फैलाएं। सिंबॉलिक तौर पे तो वो जल रही है अग्नि, लेकिन उसको फैलाएं, मल्टीप्लाई करें, ताकि वो हजारों लाखों करोड़ों गुनी हो जाए। अगर आप करेंगे, अच्छाई को अपने पास रख के सोचेंगे कि मैं तो स्वर्ग जाना चाहती हूँ, भाई मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं दूसरों, तो स्वर्ग नहीं जा सकते आप। यज्ञ नहीं करोगे, यज्ञ का मतलब है कि आपके पास जो कुछ है वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आप लगाइए। तो कहा गया कि चाहे उसमें पुरोहित हो, चाहे उसमें यजमान हो, चाहे उसमें जो होता है वो यजमान है,
वो सब मिलकर एक ऐसा क्रम करें कि जिसमें ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो, और वो ज्ञान की अग्नि सब मिलकर सबके लिए पैदा करते हैं। यज्ञ व्यक्तिगत नहीं है, केवल एक यज्ञ व्यक्तिगत है, वो है ब्रह्म यज्ञ, जब आप मन में संध्या करते हैं। बाकी यज्ञ सामाजिक है। तो ये जो यज्ञ है, ये कोई भी यज्ञ आप करेंगे सामाजिक, तो वो जो अग्नि जलेगी वो ज्ञान की अग्नि होगी। और ज्ञान की अग्नि जो यज्ञ करने वाले हैं वो रत्न धातुमम, कन्वर्जन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। सो नॉलेज फॉर ऑल इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान से सबके लिए संपदा पैदा करना, अपने लिए नहीं। तो ज्ञान किस लिए है? सबकी भलाई के लिए पहले आहुति दो, और आहुति को सब में बटेगी जब वो, तो वो जो चीज पैदा होगी सबके लिए होगा। धन संपदा भी सबके लिए होगी, शेयर्ड वेल्थ, ये हमारे ऋषि ने कहा। फिर हमारे यहाँ एक और बात कही, बहुत सरल है, सब लोग जानते होंगे। वो वेद का मंत्र नहीं है, लेकिन हमारे मनीषी जी ने कहा हो, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको मुक्त करे। तो अब पागल तो थे नहीं ऋषि के कहते कि आप सब लोग बंधे हुए हैं, आप लोगों में से किसी को जंजीर है तो बंधी नहीं है। विद्या का अर्थ ही है, विद्या का प्रयोजन ही है, विद्या का उद्देश्य ही है मुक्त करना। विद्या मुक्त करती है। काय से मुक्ति होगी? आप जंजीरों में तो आप जकड़े हुए नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा या विद्या आपको मुक्त करने के लिए है। अपने भीतर अहंकार है, स्वार्थ है, घृणा है, हिंसा का भाव है, जो मन में विचार में पहले आता है, प्रकट कभी कभी होता है, अक्सर नहीं होता। कई तरह की वासनाएं हैं, इनसे मुक्त कराएगी विद्या। अगर विद्या इनसे मुक्त नहीं कराए और आपको लालची बनाए, आपको स्वार्थी बनाए, एक क्रूर प्रतियोगी समाज का निर्माण करे और उस क्रूरता में धकेल दिए जाओ आप कि आप दूसरों को धक्का मार के आगे बढ़ना चाहते हैं। दुनिया की शिक्षा, आज पूरी दुनिया में जो शिक्षा प्रणालियां हैं वो प्रतियोगिता सिखा रही हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता तो रहना बहुत मुश्किल है। स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए आपके मन और बुद्धि के साथ जो अभ्यास होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो प्रतियोगिता अस्वस्थ होगी। और आज हम जिस दुनिया में घुस चुके हैं वो दुनिया है क्रूर प्रतियोगिता या बहुत ही आक्रामक प्रतियोगिता, और बहुत उल्टा है। आपके घर में अगर दो तीन आदमी, दो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बहन और भाई, और उनमें से किसी एक को पता लगे कि यार ये चीजें आ सकती हैं इस साल हमारे, वो अपने सगे भाई से छुपा लेगी बहन, या भाई बहन से छुपा लेगा। अगर एक ही फुटबॉल टीम में सिलेक्शन होने वाला हो तो ये बहुत, दो भाई हों और दोनों में सिलेक्शन होने वाला हो फुटबॉल टीम में, तो वो कोशिश करेगा कि मेरे भाई का नाम मेरा हो जाए। ये प्रतियोगिता कैसी है? एग्रेसिव कंपटीशन, आक्रामक प्रतियोगिता समाज के हर क्षेत्र में, व्यापार में, वाणिज्य में, उत्पादन में, उद्योगों में, इंडस्ट्री में। पीछे धक्का मारो। अरे दूसरी तरफ देखो, आप पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूं, धर्मगुरुओं में देखो, एक ही धर्मगुरु में आपस में लड़ेंगे मरेंगे, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं लेकिन गाली गलौज पे उतारू हो रहे हैं। वो सफेद कपड़े पहने हुए हैं ईसाई, उनके यहाँ भी मार पिटाई हो रही है संपत्तियों को लेकर। दूसरे इस्लाम के मानने वालों में भी आप जाके देख लो, अंदर घुस के देखो, पूछोगे यही हो रहा है। हर धर्म के अंदर, जो धर्म कहना तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस विद्वत समाज में धर्म में केवल बोलचाल की भाषा के रूप में कह रहा हूँ, मतांतर ये सब होते हैं।
पंथ होते हैं, मत होते हैं, मजहब होते हैं, लेकिन चलो हम धर्म का प्रयोग करते हैं इस समय काम चलाओ भाषा में। तो हर जगह ये झंझट है। विद इन द रिलीजन, विद इन देयर स्फीयर, दे आर इन फाइट, एग्रेसिव कंपटीशन कि हमारे फॉलोअर कितने हैं। फॉलोअर में भी वो फॉलोअर नहीं जो भीड़ बना के इकट्ठे होते हैं, ऐसे फॉलोअर जो उसमें चल रहे हैं। वो जो फॉलोअर है ना, आप देख लो घर में ही अगर किसी के फॉलोअर ज्यादा होंगे, वो सोशल मीडिया में, ट्विटर नहीं कहते उसको आजकल एक्स कहते हैं, या इंस्टाग्राम है या फलाना है, अगर आपके फॉलोअर ज्यादा हैं जिसके, तो उसका कॉलर ऊपर हो जाता है। मेरे फॉलोअर तो यार 40,000 है, दूसरा कह रहा है अरे यार मेरे तो 350 से ऊपर नहीं बढ़ रहे। तो कितना ऊंची नीच मानसिकता तो देखो हमारे फॉलोअर। उनके फॉलोअर भी, साधुओं के भी, जिसके फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, मीडिया उसके पीछे खड़ा है। आपके तो यार इस गुरुजी के तो 30 मिलियन फॉलोअर हैं, इससे महान कौन है? फिर जो कह रहा है उसकी बात चल रही है। तो ये विद्या नहीं है, क्योंकि हमारे यहां फिर से ऋषि ने कहा संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सब साथ चलेंगे, कोई पिछड़ ना जाए, कोई पिछड़ ना जाए, कोई पीछे ना छूट जाए। वेद की विद्या तो ये है। अगर हम दूसरों को धक्का मार के आगे बढ़ना चाहते हैं केवल धन के लिए, लालच के लिए, जीडीपी के लिए, कि हमारी जीडीपी ज्यादा, हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा, हमारी एआई ज्यादा, ये काय के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में लोग इकट्ठे हैं, हमें गर्व होता है, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर इनके अंदर घुस के देखो तो आपको पता लगेगा कि ये जो बड़े बड़े 30, 40, 50 जो एआई कंपनियों के कॉर्पोरेट लीडर हैं, ये आपस में कितनी बड़ी गहरी कंपटीशन कर रहे हैं, गला काट प्रतियोगिता जैसे कहते हैं। और यही कि ये प्रतियोगिता नेशंस के बीच में है। अभी असली लड़ाई तो चाइना और अमेरिका की एआई का के लिए है। तो मिलके तो कुछ कर नहीं रहा कोई। हमारा ऋषि कहता है कि कोई पिछड़ा ना जाए, कोई बिछड़ ना जाए, लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, एवरीबडी कैन वॉक टुगेदर हैंड इन हैंड्स। साथ चलने से बड़ी तपस्या कुछ नहीं है। दुनिया ने सब कुछ सीख लिया, साथ चलना नहीं सीखा, साथ चलना नहीं सीखा। हमने आपस में, जो आगे भाग रहा है उसको बहुत धैर्य करना होगा, धैर्य रखना होगा। जो पिछड़ गया है पीछे, उसका संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति, उसका सामर्थ्य बढ़ाना जरूरी, तब दोनों साथ साथ चल पाएंगे। ऐसे समाज का निर्माण की बात हमारे ऋषि ने कही, और ये होगा शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा इसमें, विद्या इसमें सबसे बड़ा। तो इस गला काट प्रतियोगिता के समाज और संस्कृति को समझना जरूरी है। घर से लेके पूरी दुनिया तक ये फैला हुआ है। मुझे तो दुनिया के, जो आप सोच सकते हो, बड़े से बड़ा आप सोच भी नहीं सकते शायद, ऐसी यूएन की कमेटियों में मैं बैठा हूँ या बनाया गया हूँ यूएन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, जहाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संसार के जो बने हैं उनको हम लोग देखते हैं मिलके। 17 ही लोग हैं, 17 उसके लिए, जिसमें ज़्यादातर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं। कुछ देशों के हम जैसे 2-4 लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं। तो वहाँ भी शिक्षा पर हमसे बात होती है, वहाँ भी मैं इसी तरह की बातें करता हूँ कि जो प्रतियोगिता साथ बोलना, साथ चलना, और विद्या के मामले में, ज्ञान के मामले में एक ही शब्द पर, एक ही वाक्यांश पर्याप्त है इस मंत्र का, संजानानाम उपासते। इसको अंग्रेजी में कहें तो लेट अस असेंबल टुगेदर एंड क्रिएट सोशल नॉलेज विच इज नॉलेज फॉर ऑल। संजानानाम, सब मिलकर ज्ञान का विकास करें। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नॉलेज, democratization of technology, universalization of technology, democratization of AI,
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एआई, सबका जिसमें सहयोग, सबका साथ। डेमोक्रेसी तो इसके बगैर नहीं चल सकती। कोई भी दुनिया में कोई पीछे रह जाए, कोई आगे रह जाए, डेमोक्रेसी किस बात की। डेमोक्रेसी के लिए तो बुनियादी शर्त है, क्योंकि ऋषि ने पहले संगच्छोद्धम कहा, फिर संबद्धोद्धम कहा। एक भाषा, कॉमन लैंग्वेज तो हम लोगों की बोलने की, प्यार की भाषा हो, सम्मान की भाषा हो, संस्कारित भाषा हो। तो संजानाना, ज्ञान का विकास सामूहिक, कलेक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज विच इज नॉलेज फॉर ऑल, जो पहले वाले मंत्र में मैंने कहा, ऋग्वेद के पहले मंत्र में। तो ज्ञान के मामले में ये सब चीजें जानना जरूरी है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो केवल आंकड़ों की बात नहीं है। ज्ञान की बात करते हैं तो वो जो अंग्रेजों के जमाने से, एक और मुसीबत ये कि हम उससे छुटकारा पा ही नहीं पा रहे हैं ना। मैं तो जब नोबेल पुरस्कार लेने गया तो मैंने वेद मंत्र से अपनी बात शुरू की। मैंने हिंदी में बोला 2-3 मिनट तक, लेकिन मैं जानता था कि सारी दुनिया इसको सुनती है, तो फिर अंग्रेजी में शिफ्ट किया मैंने मजबूरी में। लेकिन मैंने फिर उसका अंत जब भाषण अपना किया, उसको दुनिया के 2-2.5 अरब लोग सुनते हैं। उस दिन ही नहीं, बाद में भी सुनते रहते हैं। संसार में दूसरे नंबर पर सुना जाने वाला है नोबेल पीस एक्सेप्टेंस स्पीच। पहले नंबर पे देखा सुना जाने वाला होता है फुटबॉल का, फीफा का वर्ल्ड कप। उससे ज्यादा लोग देखते सुनते हैं। तो मुझे पता था कि इस मंच पर तो कभी हिंदी का एक शब्द नहीं आया। ईश्वर करे हर रोज आए, हर साल आए, हर साल किसी भारतीय को मिले या किसी भी देश के लोगों को मिले, वो संस्कृत बोल सके, हिंदी बोल सके। तो मैंने कहा इस मौके को तो भाई कैलाश सत्यार्थी तुझको नहीं गंवाना है। भारत माता का अगर तुझे परचम लहराना है तो यही मौका है। वेद मंत्र बोल और उसकी व्याख्या कर दे। तो मैंने इसी संगच्छोद्धम मंत्र की व्याख्या करी अपने भाषण में, और इसके बाद फिर अंग्रेजी में और बहुत सारी बातें की दुनिया की समस्याओं को लेकर। तो अभी भी ये हालत है कि हमारे देश में ये जो शिक्षा का अधिकार का कानून बना है, आप लोग अभी श्याम जी कह रहे थे, उलाहनी दे रहे थे कि आप वहाँ प्रवासी भवन में नहीं आए। प्रवासी भवन की ज़मीन देखने मैं बालेश्वर चाचा जी के साथ गया था, और इसके बाद बालेश्वर जी के साथ भी हमारे संबंध, सुमेधा जी का परिवार के साथ उनके बहुत गहरे संबंध थे, और वो इनको अपनी दत्तक पुत्री की तरह मानते थे। और बल्कि इतना गहरा था इनके साथ उनका संबंध, दोस्ती, मित्रता और बेटी का व्यवहार, कि उनको जब पता लगा कि इस लड़की की कुछ खतो लिखावत जो चलती है ना, प्रेम पत्र टाइप चीज़, उन्हें पता लगा कि ये प्रेम पत्र लिख रही है किसी लड़के को, इनके चेहरे से भाग गए। तो वो कौन लड़का, उन्होंने पूछ पाछ के जान लिया, बालेश्वर अग्रवाल जी। तो उन्होंने, वो तो थे ही ऐसे बहुत ही हंसमुख और बहुत ही कठोर भी थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ के बहुत बड़े नेता थे वो। ये जो प्रवासी भारतीयों का देख रहे हैं ना दुनिया में, भारत में, और जिसका लाभ हमारा देश ले रहा है आज, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया बालेश्वर चाचा जी। तो वो लड़के को देख के सिलेक्ट करने के लिए दिल्ली से मेरे गृह नगर विदिशा गए, और विदिशा जाके उन्होंने मेरे से बातचीत की, समझा, जाना, और कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि लड़का तो बड़ा क्रांतिकारी है, ये तो कुछ चीज़ों को मानता नहीं है, पुरानी परंपराओं को वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा वो विचलित हुए। फिर इनसे कहा कि दोबारा जब वो दिल्ली आएगा तो फिर मुझसे मिलेगा। फिर हम दोनों को ले गए, वो यहाँ रहते थे इसमें, कहाँ, ये अपना एम्बेसडर होटल के सामने, हाँ, उस समय खान मार्केट में रहते थे। खान मार्केट के पीछे जो जगह है, हाँ, पंडारा रोड पे रहते थे। और फिर इसके बाद तो वो अपने वहाँ रहे, भगत सिंह मार्केट में। तो वहाँ तो हम 20-50 बार गए, अक्सर जाते थे हम। तो वो शादी करा के लड़का तय करने का काम उन्होंने किया। फिर हमारी सगाई कराने के लिए भी गए विदिशा। तो चाचा जी से हमारे संबंध थे, और चाचा जी के संबंध इत्तेफाक से बहुत लोगों से थे, जिसमें उस समय के भारत के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। तो मैं अटल जी से मिला था पहली बार कई बार 2-3 बार मिल चुका था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब। वो भी मध्य प्रदेश के थे तो कई बार मौका मिला। विदिशा से बाद में वो चुनाव भी लड़े। तो चाचा जी के साथ हम लोग गए, सुमेधा जी, मैं और कुछ बच्चे, और अटल जी के घर पे चले गए। वो लंबी कहानी है लेकिन मैं उसको बहुत संक्षिप्त करता हूँ कि हमने उनसे कहा, चाचा जी ने कहा कि इसको, हमारा ये दामाद है, इसकी बहुत कुछ बड़ी मांग है। तो उन्होंने सोचा कोई नौकरी वोकरी कुछ होगी। मैं तो अपना इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा चुका था 1.5-2 साल, और भारत में उस समय जिस विषय के बहुत ही कम इंजीनियर्स थे, मैं उनमें से एक था। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर डिज़ाइन इंजीनियर था मैं, तो छोड़ चुका था, मुझे तो वो था नहीं। तो उन्होंने पूछा ऐसी हंसी में, चलो तुम्हें पहले रसगुल्ला खिलाता हूँ फिर तुम बताओ। तो मैंने बताया, मैंने कहा कि भारत में संविधान में संशोधन कराने के लिए मैं आया हूँ आपके पास। तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे करके बोले थप्पड़ मार के कि तुमको पता है इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, हमारी सरकार तो बड़ी मुश्किल से चल रही है। उनका ये तो नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा करते हैं कि हम इसकी तैयारी करते हैं, हर एक सांसद से मिलते हैं, हर पार्टी के, और इसके लिए भारत के एक कोने से कन्याकुमारी में मैंने कई यात्राएं की भारत में, बाल मजदूरी के खिलाफ, शिक्षा के लिए वगैरह वगैरह। हर बार मैं स्वामी विवेकानंद के शिला स्मारक से करता हूँ। तो वहाँ से शिला स्मारक से हमने यात्रा शुरू की, उनका जो स्मारक, और वो यात्रा गई कश्मीर तक और फिर दिल्ली तक आई बाद में। उसमें 163 संसद सदस्यों ने भाग लिया, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पार्टियों के। अब प्रधानमंत्री जी तो जान ही रहे थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने एक बात और उस दिन कही कि ये बताइए कि ये मान लो शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल भी जाए तो हमारे पास पैसे कहाँ हैं। देखिए उस समय शिक्षा जो थी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा थी, राज्य के नियामक, नीति नियामक प्रावधानों में, फंडामेंटल राइट नहीं थी। अब मैं कई साल से देख रहा था कि फंडामेंटल राइट के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो हम लोगों ने उनको कहा, उन्होंने कहा पैसे कहाँ से आएगा। आप सुनिए कि कितना बड़ा विशाल हृदय के व्यक्तित्व के धनी थे वो। मेरे जैसे आदमी ने एक बात कही उनसे, मैंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है और भी कई जगह वो छपी है बात। हमने कहा कि थोड़े दिन पहले मैं नेल्सन मंडेला से मिला हूँ अफ्रीका में, क्योंकि उस समय तक मैं ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन का अध्यक्ष बन चुका था। हम ही ने बनाया था, मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट था। तो मंडेला जी हमारे एक कार्यक्रम का उद्घाटन किए वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। तो शिक्षा के मामले में उन्हीं ने हमें बताया कि हमारे देश में जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि बहुत हालत खराब थी, पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने 2% एजुकेशन सेस लगाया, सारे टैक्सेस के ऊपर, सारे करों के ऊपर 2% उपकर लगा दिया या प्रतिकर लगा दिया सेस, और उससे इतना पैसा जनरेट हो गया साल भर के अंदर कि शिक्षा को उन्होंने चला लिया, एजुकेशन सेस। अब वो ऐसे देखते रहे, उन्होंने कहा तुम एक लड्डू और खाओ, एक गुलाब जामुन और खाओ। गुलाब, उनके पास बहुत सामान था खिलाने का, रखे रहते थे और प्यार में खिलाते रहते थे। तो उन्होंने कहा मुझे सोचने दो, अपने एक आदमी से कहा कि इस पर थोड़ा रिसर्च करो। अंत में ये हुआ कि यात्रा हमारी खत्म हुई। अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी से भी हम मिले, सब पार्टियों के नेताओं से मिले। व्यक्तिगत तौर पे मैं मिला कम से कम 400-500 सांसदों से, हर रोज 6-7 से मिलते थे, 8 से मिलते थे, 2-3 महीने तक मिला। और फिर जब यात्रा की तो जैसा मैंने कहा 163 पार्लियामेंट मेंबर्स शामिल हुए, और जब लौटे तो उसके 7-8 महीने के अंदर, साल भर से भी कम लगा होगा, 6-7 महीने लगा, 6-7 महीने के अंदर भारत सरकार ने ये प्रस्ताव रखा कि हम शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का कानून लाना चाहते हैं। संसद में वो कानून आया और वो कानून सर्वसम्मति से पास हुआ, सब मान इसके लिए लागू हुआ।
थोड़ी बहुत बहस हुई किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन सब बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता का कानून नहीं, संवैधानिक संशोधन, 82वां संशोधन शायद, तो वो आया उस समय। और इसके बाद जब उसकी स्कीम बनना शुरू हुई तो ये 2% ही उपकर भारत में लगा शुरू में, जो अफ्रीका में लगा था। आप सोच सकते हो, इसमें मेरा कोई शेयर नहीं है। जो ग्राह्यता, जो वेलकमिंग, जो एक्सेप्टेबिलिटी उनके अंदर थी, अटल जी के अंदर, मुझे नहीं लगता कि और किसी नेता में आपको देखने को मिलेगी। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की, जिसको भले उन्होंने प्यार में बालेश्वर चाचा जी की वजह से कहा जो चलो दामाद तुमको ये खिलाते हैं, लेकिन वो उससे कुछ नहीं। शिक्षा का मौलिक अधिकार कानून बना बाद में उसके, उसमें 5-6 साल लगे। तब तक अटल जी की सरकार भी बदल गई और चलता रहा सब कुछ। उसके लिए अलग आंदोलन हुए, कई लोगों ने उसमें शामिल हुए, मैं अकेला नहीं था उसमें, या हमारे संगठन अकेला नहीं था, बहुत लोगों ने उसमें शिरकत की और अंत में आरटीई का कानून बना, शिक्षा का अधिकार का कानून। उसका लाभ हुआ कि भारत के करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सका, लेकिन उस अधिकार को सही मायनों में लागू कराने के लिए बहुत काम की जरूरत है। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को जितना पैसा उस पर खर्च करना चाहिए वो नहीं हो रहा, जो सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं है, जो शिक्षक होना चाहिए वो नहीं है सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट संस्थाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाएं बहुत सुंदर काम कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ कॉमर्शियल, जो व्यापारिक कारणों से काम कर रहे हैं, और उनकी स्थिति हमें पता है, आप सबको भी पता होगा। तो विद्या व्यापार नहीं होना चाहिए। विद्या समाज को उन्नत करने के लिए, संगच्छध्वम संवदध्वम संभव मनांसी जनताम के लिए होना चाहिए। तो ये चूंकि सरकारों के पास पैसा नहीं, ये भी सच है, लेकिन कैसे मिलजुल कर किया जा सकता है ये ध्यान देने की जरूरत है। अभी एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने बनाई, हमने भी उसमें कुछ बातचीत की और हमसे भी कुछ लोगों ने बातचीत की थी पहले, बनाने वालों ने, तो बहुत अच्छी, उसमें बहुत सारा बदलाव आया है पुराने ढांचे में और नई चीज़ें हुई हैं। लेकिन अभी मैंने कई वरिष्ठ चिंतकों से बातचीत की थोड़े दिन पहले कि ये जो शिक्षा है ये भी अंततोगत्वा आर्थिकी की तरफ ही ले जा रही है। संस्कार की बात जरूर करती है, लेकिन संस्कार देने के लिए जो तौर तरीके होना चाहिए वो केवल किसी विषय की पढ़ाई से नहीं होंगे। जिस चीज का अभाव समाज में सबसे ज्यादा है, आप देखिए कि दुनिया आज जितनी अमीर है उतनी पहले कभी नहीं थी। दुनिया के पास जितना ज्ञान है आज, जितनी संपदा है आज, उतना पहले कभी नहीं था। टेक्नोलॉजी जितनी तेज रफ्तार से भाग रही है संसार में, उतनी पहले कभी नहीं थी। जितने कानून, जितने कायदे, जितने नीति नियम संसार में आज हैं, सरकारों के राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कन्वेंशंस हैं, जो ट्रीटीज हैं, आज है, पहले कभी नहीं थे। लेकिन ईमानदारी से कोई मुझे बताए कि दुनिया की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान हम मानव समाज कर पा रहे हैं? कोई समस्या। चंद लोगों की अगर गरीबी कहीं दूर हो गई जिस दुनिया के किसी टुकड़े में, तो उसके बदले में दुनिया के दूसरे देशों का आप हालत देखो, सब साधारण अफ्रीका की हालत देखो, अफ्रीका के कई देशों की हालत देखो, उनकी दुर्गति कितनी हो रही है। एक ही देश में अगर कुछ लोगों की दौलत बढ़ गई तो बाकी लोग तो बहुत सारे पीछे छूट गए। और पीछे छूटे लोगों में जात पात भी बहुत एक बड़ी समस्या बना रखी है हमने अभी, उसको तो तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जाति का संबंध एक सामाजिक स्टेटस के साथ भी है, सोशल स्टेटस के साथ भी है। और सोशल स्टेटस एक आपको एक अलग प्रकार की आत्मानुभूति, एक आत्मगौरव देता है जो कि आपको आगे बढ़ने की ललक पैदा करता है। लेकिन अगर ये नहीं मिलेगा, सामाजिक समरसता उस स्तर पर नहीं होगी, तो एक दूसरा दुर्भाग्य खड़ा हो जाएगा।
तो जो हो रहा है हम देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की बात है। तो क्या चीज़ कमी है पूरी दुनिया में? इस सब के बावजूद भी आज दुनिया जल रही है। अब हम लोगों ने पूरे संसार के प्रत्येक देश में, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बोलता हूं बार बार, बहुत कम लोग हैं जो प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, तब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलाए जाते हैं बातचीत करने के लिए। और उसका कोई ढिंढोरा में पीटने में भरोसा नहीं रखता, पूरे जीवन नहीं किया मैंने। लेकिन मैं चूंकि परिवार में बैठा हूं तो एक बात बता रहा हूं कि आप सोचिए कि विश्व बैंक का जो दर्शन है, जो IMF का दर्शन है, इनका दर्शन क्या है? बैंक है वो कोई किसी साधु जी का गुरुकुल तो नहीं है पुराने जमाने का, वो बैंक है, बाजार है। वो IMF भी ऐसे ही लोन देता है, ये देता है, वो देता है। जो आर्थिक जानकार वहाँ बैठे हैं, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं संसार भर के, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट हैं। मैं भी वर्ल्ड बैंक में कई बार बुलाया जा चुका हूँ और मैं यही बात कहता हूँ कि भाई तुम जो कर रहे हो उसका ड्राइव कहाँ से आता है? ये पूरा ड्राइव बहुत मटेरियलिस्टिक ड्राइव है, बहुत ही भौतिकवादी, बहुत ही वस्तुपरक चीज़ है। इसके पीछे एक मानवता जो एक गहरे आध्यात्मिक बोध से आती है। अध्यात्म को मैं बहुत जटिल चीज़ नहीं मानता हूँ, बहुत सरल चीज़ है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझो आध्यात्मिकता शुरू हो गई। वो प्यार वो नहीं है कि किसी की शकल सूरत पे मोहित हो गए और उसके पीछे आई लव यू और उसमें डाल दिया सोशल मीडिया पर, ओ आई लव यू, और इसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया, फिर ब्रेकअप का सेलिब्रेशन भी हो रहा है आजकल। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सेलिब्रेटिंग माई ब्रेकअप। अरे यार, किस जमाने में हम पहुंच गए। तो ये सब चल रहा है। तो हमारी दुनिया में किस चीज़ की कमी है? हमने व्यापार का, बाजार का, हिंसा का, वैमनस्य का, घृणा का, गर्मी का, ग्लोबल वार्मिंग का, टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का ग्लोबलाइजेशन कर दिया, भूमंडलीकरण कर दिया। केवल बाजार व्यापार का नहीं, इन बुराइयों का जो मानवता को खाए जा रही है उनका भी भूमंडलीकरण साथ साथ चल रहा है। और GDP हमारा आधार है। हम सब गले उठा के, गाल बजा के और पता नहीं क्या क्या काले उठा के, सिर उठा के कहते हैं हमारा GDP बढ़ गया, हमारा GDP बढ़ाएंगे, GDP बढ़ा। अरे भाई, संपन्नता कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो पैमाना है वो पैमाना गलत है। ये बहुत ही भौतिकवादी पैमाना है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक पैमाना है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जिसकी सोच बहुत ही पदार्थवादी सोच है, उसमें मानवतावादी सोच नहीं। तो उसका असर हमारी शिक्षाओं पर पड़ रहा है। वैसे ही आगे भागना है आपको वैसे ही तैयार किया जाता है कि आपके मस्तिष्क को वैसे ही ढाला जा रहा है। तो जिस चीज की कमी है संसार में वो है करुणा की कमी, कंपैशन डेफिसिट, कंपैशन डेफिसिट। करुणा का ह्रास, करुणा की कमी संसार में होने का मतलब है कि लॉस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिक जिम्मेवारी का अभाव, एक नैतिक जवाबदेही का अभाव संसार में बढ़ रहा है। अभी जिम्मेवारी थोपी जा रही है बाहर से और जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी भी थोपी जाती है कानूनों के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए, लेकिन जो भीतर से आना चाहिए जिम्मेवारी और जवाबदेही वो नहीं आती है, क्योंकि करुणा नहीं। अब मैंने कल जो किताब लॉन्च की यहाँ पर, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, अंग्रेजी किताब है, आप लोगों को मौका मिले तो पढ़िएगा। उस किताब में मैंने बहुत लिखा कि जो हम पांचों यज्ञ करते हैं किस तरह वो करुणा है। हमारी गीता का सार जिसे हम निष्काम कर्म कहते हैं वो करुणा है। करुणा को 2500, 3000, 5000 पता नहीं कितने सालों से लोग एक सॉफ्ट इमोशन, एक भावुकता मानते हैं। दया, कृपा, क्षमा, संवेदना, करुणा, इनको एक ही थाली में रखते हैं। मैंने इसको चुनौती दी है। समाज की चुनौतियां बढ़ती हैं जिनका मुकाबला करना पड़ता है।
संकट बढ़ते हैं जिनका मुकाबला करना पड़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है, समझ भी बढ़ती है, विवेक भी बढ़ता है, सब बढ़ता है साथ साथ। श्री कृष्ण की गीता में एक और बात साफ है कि ये जो परिवर्तन है तो संसार का शाश्वत नियम है। तो सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारी परिभाषाएं जो पुरानी हैं हर चीज की, वो टिकी रहती है। दुनिया भर में परिभाषाओं की जकड़न के वजह से युद्ध हो रहे हैं। पुरानी डेफिनेशंस जो हैं और इतिहास में जुड़ी हुई हैं, वो अब इतिहास कितना सच्चा कितना झूठा हम जानते नहीं, लेकिन लोग उसमें जकड़े रहते हैं। फिर विद्या कहती है सा विद्या या मुक्त है, हमको उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। हमको चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई परिभाषाएं भी गढ़नी पड़ेगी। तो मैंने इसको चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया और ये बात लिखी कि कंपैशन इज नो मोर ए सॉफ्ट इमोशन, इट इज नॉट ए वीकनेस, इट इज नीदर द काइंडनेस नॉर मर्सी नॉर पिटी और बेनेवोलेंस। क्षमा, दया वगैरह करुणा नहीं। ये अच्छी चीज है मनुष्य के विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए, लेकिन ये आप खुद सोचिए, स्त्री पुरुष का भेदभाव, जात पात छुआछूत ये जो चल रहा है, या काले गोरे का भेदभाव दुनिया में, अमेरिका जैसे देश में भी हम बहुत काम करते हैं, मेरा ऑफिस भी अमेरिका में है, कई देशों में, तो मैं जानता हूं कि कितना भेदभाव है काले और गोरे के बीच में। जरा सा कुछ हो जाए तो भारतीयों को भी वो लोग, गोरे लोग उतना सम्मान बल्कि हिकारत की नज़र से ही देखते हैं। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, जब भारतीय परिवारों के बीच में बैठता हूँ। तो ये जो संस्थागत, जो कहते हैं सिस्टमैटिक, व्यवस्थागत भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनका इलाज किसी दया से नहीं हो सकता, किसी कृपा से नहीं हो सकता। इनके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो करुणा क्या है फिर? करुणा इसका इलाज है। करुणा एक शक्ति है जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ की तरह महसूस करने से जन्मती है और उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए आपसे काम कराती है, सक्रियता लाती है, विवेकपूर्ण तरीके से उसका समाधान करती है। सो कंपैशन इज a force which is born from suffering, from the feeling of suffering of others as your own, that drives you to take mindful action. वो कंपैशन है। ये नई परिभाषा मैंने जब रखी तभी चीफ जस्टिस आए थे वहाँ। चीफ जस्टिस दया कृपा करें तो लोग कहते थे न्याय और करुणा में क्या संबंध है। मैंने दुनिया भर के जजेस के साथ ये बातचीत शुरू कर दी और दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष जो मेरे मित्र हैं, परिचित हैं, या भूतपूर्व तो बहुत सारे परिचित हैं, तो उनके साथ अभी बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं कह रहा हूं कि आपने व्यापार का, बाजार का, सामान का, टेक्नोलॉजी का वेस्टर्न वर्ल्ड ने, पश्चिम ने भूमंडलीकरण कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग का भी आपने किया है। हमने तो नहीं किया भारतीयों ने या गरीब देशों ने। आपने इन चीजों का भूमंडलीकरण किया है। अब ये जरूरत है कि करुणा का भूमंडलीकरण हो और करुणा का भूमंडलीकरण दुनिया में से अगर कहीं होगा तो भारत माता की कोख से ये जन्मेगा, भारत की जमीन से पैदा। तो लोगों की बात समझ में आ रही है। इंडिया इज द मदर ऑफ कंपैशनेट लीडरशिप। तो कंपैशन वो नहीं है दया, क्षमा, करुणा। अगर आप दूसरे की तकलीफ को महसूस करते हो और रोते हो और उसी में डूब जाते हो, तो अगर आप ईमानदार हैं तो डूबते डूबते मर जाओगे उसमें। डिप्रेशन हो जाएगा आपको, एंजाइटी हो जाएगी आपको, क्योंकि कितने लोगों की तकलीफ, और तकलीफ केवल लोगों की नहीं है, हमारी यहाँ यमुना बह रही है दरवाजे पर। ये यमुना गंदी मैली हो रही है, गंगा जी माता हमारी गंदी मैली हो रही है, हमारा हिमालय पिघल रहा है, हमारे पहाड़ अरावली के टूट रहे हैं, कट रहे हैं। ये सब कौन है? इनकी प्रति भी हमारी वही करुणा का भाव होना चाहिए। इनकी तकलीफ भी हमारी तकलीफ है, ये महसूस करने का भाव होना चाहिए। लेकिन अकेला उससे काम नहीं चलेगा। उस भाव से, उस फीलिंग से जो ताकत पैदा होगी और आपसे कर्म कराएगी, निष्काम भाव से, उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी अपेक्षा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका अहंकार नहीं होना चाहिए। यही तो निष्काम कर्म योग है और यही करुणा है। ये परिभाषा
हम लोग बता रहे हैं लोगों को और लोगों की समझ में बड़ी तेज़ी से आ रही है। तो आज हमारी ज़रूरत है इसको और अंत में मैं एक कहानी सुना दूँ कि 3 बहनें थीं एक घर में, एक साथ रहती थी। तो एक बहन थोड़ा पहले स्कूल निकल गई। स्कूल जाते जाते उसे रास्ते में एक आदमी रोता हुआ दिखा, उसके पैर से खून बह रहा था, चोटिल था वो। तो वो रुकी, अच्छे संस्कारित परिवार की थी, और उसने कहा अंकल सॉरी, आपको चोट लगी है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। वो स्कूल भाग गई, दुखी हुई, चली गई, लेकिन फिर स्कूल में जाके बैठ गई, पढ़ने लगी, भूल गई। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बहन आई। दूसरी बहन देखा उसने, वो भी रुकी और पूछा उससे कैसे गिरे। बोले इस गड्ढे में गिर गया और मुझे चोट लगी, बेटी कुछ कर सको तो करो। बोले मैं तो कुछ कर नहीं सकती, क्या करूं अंकल। और वो फूट फूट के रोने लगी, बड़ी देर तक रोती रही, क्योंकि उसकी तकलीफ में वो इतनी डूब गई कि जब स्कूल गई तो आंखें लाल थीं और चुपचाप जाके वहाँ बैठ गई, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगा। अच्छे लोग ये करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं दूसरे के दुख में। तीसरी बहन आई बाद में, आई होगी, लेकिन ये दोनों बहनों का जब रेसिस हुआ आधा घंटे का, तो उन्होंने देखा कि अरे क्लास में तो हमारी तीसरी बहन है ही नहीं है, कहाँ गायब हो गई। तो वो तुरंत भागी घर। जब भागी तो जिस जगह पर वो आदमी पड़ा था, वो थोड़ी दूरी पर बैठा था, मुस्कुरा रहा था, उसके पैर में पट्टी बनी हुई थी। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ 10-15-20 लोग कुछ कर रहे हैं, और पास में गई तो देखा कि वहाँ एक जो गड्ढा था, उस गड्ढे को भर रहे हैं लोग, और उन्हीं के बीच में उनकी बहन भी मिली, उसे तीसरी बहन। तो लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि ये बेटी ने, इसके पास जो भी फीस के किताब के पैसे होंगे, इससे लेके इसने पट्टी बंधवा दी सामने के एक कंपाउंडर से। और पट्टी बांधने के बाद उसने पूछा कि कैसे गिरे, क्या हुआ। उसने कहा इस गड्ढे में गिरे। तो अपना बस्ता रख के स्कूल जाने के बजाय वो जो कूड़ा कचरा, जो भी मिट्टी आसपास पड़ी थी, वो भरने लगे उस गड्ढे को। अकेली लड़की को ये करते हुए देखा तो बाकी लोग भी उसमें शामिल हो गए, भरने लगे, और वो गड्ढा भर रहा था। और वो लड़की का सब लोग साधुवाद कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। आप में से सभी लोग जो संस्कारित हैं, शिक्षित हैं, अच्छे भले परिवार के लोग हैं, वो इन 3 में से एक बहन है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि पहली लड़की सहानुभूति थी, सिंपैथी। आप सब किसी को कुछ तकलीफ हो जाए, सिंपैथेटिक हो, सिंपैथी दिखा देते हैं। अरे यार बुरा हो गया, आपकी माँ बीमार है, पता लगा, अरे आप बीमार थे, ये जान के बहुत दुख हुआ। ये बड़ी फैशनबाजी चीज़ है। ये जितना हमारा तथाकथित विकसित हो रहे हैं हम लोग हमारे सामाजिक जीवन में, बहुत ही बुरा हो रहा है। हम इतने दिखावटी हो रहे हैं, नकली हो रहे हैं। ये सहानुभूति भी नकली ज़्यादा है, लेकिन चलो है। दूसरे जो लोग हैं जिनमें कम है संख्या, वो दूसरों की तकलीफ को देखकर रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, घर तक सोचते रहते हैं, रात में नींद नहीं आती। फिर इतने लोगों की तकलीफ को अपने दिल में कैसे रखें, तो छोड़ते यार, भाड़ में जाए, हमें अपने काम से काम करना है। यार कितने साल तक हम ये तकलीफ करेंगे, बस में देख रहे हैं धक्का मुक्की हो रही, अब बोल नहीं सकते, कुछ नहीं करते। जो मन चले लड़के हैं, कई बार लड़कियों के साथ ऐसे चिपट के खड़े होते हैं कि बार बार हम देखते हैं, फिर एक आध बार हमने बोल दिया, फिर अगर गाली गलौज करने लगे वो गुंडे टाइप लोग, तो हम छोड़ेंगे, भाड़ में जाए, में क्या करना। तो ये हो गया। ये हैं ऐसे लोग अभी भी। लेकिन तीसरी, तो इस लड़की का नाम था संवेदना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी। और जो दूसरी लड़की का, सॉरी, और तीसरी का नाम था करुणा, कंपैशन। सो कंपैशन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपैशन समाधान है, कंपैशन साहस है, कंपैशन शक्ति है। हर मनुष्य के अंदर शक्ति अंतर्निहित है। परमात्मा इतना कंजूस भी नहीं है कि हमें कम शक्तियों को देके भेजा हो। मैं एक साधारण परिवार में जन्मा, विदिशा में। मेरे घर में बिजली नहीं थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग तक आते आते लालटेन से हुई।
मैं वहाँ किताबें रखता था तो बारिश में खपरेल में से पानी चूता था, और तो किताबें यहाँ से वहाँ रखनी पड़ती थी, बिस्तर यहाँ से वहाँ रात को 4 बार 6 बार रखने पड़ता था। तो ये कैसे हुआ? कोई भी कर सकता है। परमात्मा पे भरोसा, अपने आप पर भरोसा। तो परमात्मा ने हमें चेतना और करुणा 2 शक्तियों के साथ पैदा किया है। हमारी चेतना को हम जितना स्वच्छ बना सकें और हम अपनी करुणा को जितना गहरा बना सकें, हम समाज का उतना ही भला कर सकते हैं। लेकिन भला करने की नीयत से भला करना निष्काम कर्मयोग नहीं है। आप धर्म करने की नीयत से धर्म करते हो तो आप धार्मिक हो ही नहीं। आप दूसरों को अच्छा बनाने के लिए उपदेश देते हो, तो मैंने अपने जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा किसी भी तथाकथित धर्म के अंदर जो सचमुच ईश्वर के नज़दीक आ सके, सत्य के नज़दीक आ सके। मैं कहता हूँ कि जब सत्य किसी को मिलने लगता है तो शब्दों का अंत हो जाता है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहाँ से सत्य की शुरुआत होती है, और जहाँ शब्दों की समाप्ति होती है वहीं से सत्य की शुरुआत होती है। सत्य और शब्द साथ साथ नहीं चल सकते। सत्य एक ऐसा गहरा एहसास है, और असली सत्य आता है एक दूसरे के दुख तकलीफ को अपनी तरह मानते हुए उन्हें दूर करने की हर संभव कोशिश करना। वही आपको साधु बनाएगा, और कोई तरीका नहीं है साधु बनने का, सन्यासी बनने का। ये साधुत्व तो आप सबके अंदर है। ईश्वर ने हमको वो साधुत्व को दे के भेजा है। आज हम जब मामा जी की यहाँ पर पहली पुण्यतिथि मनाते हुए ये व्याख्यानमाला शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने भीतर के उस साधु को अगर पहचान कर थोड़ा सा भी एहसास करके ले जाएंगे साथ में, तो ये पहला व्याख्यानमाला का पुष्प उनके लिए सही ढंग से अर्पित होगा। बहुत धन्यवाद।